डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन लेगा, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। आज की इस खास पेशकश में बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जो कि 2016 में कभी उठा था। पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत फेमस है, बहुत अच्छा अस्पताल है। एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ था 2016 में, जहां पर एम्बुलेंसेस को लेकर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज और काफी ज्यादा कनेक्शंस ऐसे सामने आए थे कि दुनिया भर में उस चीज ने सबको शॉक किया था कि कुछ गैंग्स ऐसी हैं, एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल लोगों के बचाव में होता है, लेकिन उस बचाव का इस्तेमाल करके, उस बचाव का दुरुपयोग करके अपने आप पैसे कमाना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह से अगर आप टूर पे जाते हैं, टूर पे जाएंगे तो आपके रूट में कोई भी ढाबा आएगा, कोई भी खाने की ऐसी जगह आएगी जहां पर ड्राइवर आपको खुद ही ले जाकर रोक देगा। इसी तरह से एम्बुलेंसेस के साथ भी आज के समय में ऐसा हो रहा है। हॉस्पिटल्स में ड्राइवर्स के साथ कुछ ऐसे कनेक्शंस उजागर हुए हैं आज के समय में, जहां से पता लगता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर्स का कनेक्शन हॉस्पिटल्स के साथ या फिर हॉस्पिटल्स में बैठे ऐसे अधिकारियों के साथ है कि वो डील साइन करते हैं जो कि ये दर्शाती है कि पेशेंट्स की ज़िंदगी उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है तो उनका प्रॉफिट। इसी तरह से 2016 में ये रैकेट चला था। इससे सिमिलैरिटी ज़रूर है, लेकिन वो रैकेट बिल्कुल अलग था कि पर किलोमीटर के हिसाब से जहां पर 9 रुपये पर किलोमीटर हमें सरकारी स्कीम के तहत देना पड़ता था, वहां इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए वो 30 किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर का किराया लेते थे। वहीं जाकर ये चीज़ 2000, 3000, 4000 इस कदर आगे बढ़ गई थी कि लोगों की जान की परवाह ही नहीं थी। इसी मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं और मेरे साथ साक्षी चौहान इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, जितना आपको इस चीज़ के बारे में समझ आया, आपको क्या लगता है कि इंसानियत पहले होनी चाहिए या सेल्फिशनेस पहले होनी चाहिए? जी, कहीं ना कहीं जब ऐसे मुद्दों पे बात की जाती है तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो हमें पहले इंसानियत को रखना चाहिए। बट आज के समय में ये हो चुका है कि लोग इंसानियत कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, वो भी चंद रुपयों के लिए। अगर हम बात करें एम्बुलेंस सर्विस की, जो एम्बुलेंस सर्विस थी वो जब शुरू की गई थी वो जनहित को देखते हुए शुरू की गई थी। पर अब क्या होता है कि लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस उनके लिए एक, मैं बोल सकती हूँ, एक रोशनी की किरण होती है, क्योंकि एम्बुलेंस अगर कोई पेशेंट बुला रहा है तो उसको उस टाइम पे इमरजेंसी है, तभी वो बुला रहा है। तो अब अगर एम्बुलेंस को हम बुला रहे हैं और हमारे को एम्बुलेंस में फर्स्ट एड सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल रही है, बट उस फैसिलिटी का क्या जब हमारे को सरकारी हॉस्पिटल में ना ले जाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उस पेशेंट, उस मरीज़ को लिया जा रहा है, क्या पता उसके पास वो चीज़ों को अफोर्ड ना कर पाए, उतना उसके पास उस टाइम पे, उस मोमेंट पे पैसा ना हो कि वो प्राइवेट अस्पतालों के खर्चे उस टाइम पे ना ले पाए। तो एम्बुलेंस जब शुरू हुई थी तो ये जनहित को देखते हुए शुरू हुई थी, पर अब लोगों ने अपने आप को इतना सेल्फिश बना दिया है कि लोग बस अब इंसानियत भूल के बस ये इस होड़ में लगे हैं कि किस तरह से हम पैसे कमाएं, किस तरह से हम रुपए कमाएं, किस तरह से हम अमीर बने। पर उन्हें ये नहीं है कि वो जो पेशेंट है वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या वो अमीर है या वो गरीब है। ये मतलब एक हिसाब से ये है कि किसी गरीब के पेट में लात मारने वाली बात है ये। और आज के समय में अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में अगर मैं कहूँ तो हिमाचल में इस तरह की कोई भी सिचुएशन अब तक नहीं उजागर हुई है। हरियाणा की इस तरह की खबरें सामने नहीं आती हैं, पंजाब में भी ज़्यादातर इस तरह की खबरें सामने नहीं आती हैं। लेकिन अगर हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 में से हम कह सकते हैं कि 60% इस तरह के कनेक्शन आज भी पाए जाते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस ड्राइवर्स उन निजी अस्पतालों के साथ अपना कनेक्शन बना के रखते हैं, उन अधिकारियों के साथ अपना कनेक्शन बना के रखते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के
प्रॉफिट के बारे में सोचा जाता है कि उनकी ज़िंदगी में और पैसा कैसे आ सकता है। देखो साक्षी, अगर हम इसमें बात करें, क्योंकि ड्राइवर की आमदन कितनी आपको कितनी लगती है, हो सकती है 10 से 15,000 नॉर्मल महीने में एक ड्राइवर लेता होगा, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो किस हॉस्पिटल में काम कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, और उस ड्राइवर को भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों के कारण ये फैसला लेना पड़ रहा होगा, या फिर उसके घर में उसके और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिसके कारण उसको ये कदम उठाना पड़ रहा होगा। लेकिन वहीं उस ड्राइवर के पास एक पावर है दूसरे इंसान को बचाने की, और दूसरी साइड उसकी फैमिली, उसका परिवार और उसका जो भी अफोर्डेबल वो कर सकता है नहीं कर सकता, वो चीज़ है। इसमें कहीं ना कहीं सवाल हर किसी इंसान के मन में ज़रूर उठेगा कि एक ड्राइवर को अपनी ज़िंदगी देखनी चाहिए पहले या दूसरे की ज़िंदगी देखनी चाहिए। तो यहाँ पर यही जवाब जो मेरे मन से सामने आ रहा है कि उसे उस इंसान की ज़िंदगी देखनी चाहिए जो उससे उम्मीद लगाए बैठा है कि हाँ, वो मुझे उस डेस्टिनेशन में पहुँचाएगा जहाँ पर मेरा इलाज हो सके। वहीं अगर हम पीजीआई के इस केस के बारे में दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं और अगर हम इसको याद करें, तो दिल दहला देने वाली ये खबर थी, जहां पर कहाँ 9 रुपए पर किलोमीटर और कहाँ पर 2 से 3,000, कितना ज़्यादा हाई रेट है। उस समय पे जो सिचुएशन बनी थी, बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे। डे टू डे न्यूज़ भारत का जरिया जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है, मकसद हमारा, कि जो 2016 में हुआ था वो आने वाले समय में ना हो। इसीलिए जो आज के समय में ड्राइवर्स, एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल्स के कनेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, उन पर पर्दा डालने के बजाय हमें इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए सरकारों के सामने, और लोगों के बीच में ये अवेयरनेस लानी चाहिए कि आप लोगों को इन चीज़ों में सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, ताकि आपकी जान को भी कोई खतरा ना हो, ना ही ड्राइवर की जान को खतरा हो। यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजिकल बेसिस और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बोलें, तो हर ड्राइवर के पास एक पावर है जिसका उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और हर उस इंसान की जो पावर ख़त्म हो रही है, जिसकी जो पीछे लेटा हुआ है, अपनी ज़िंदगी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको भी शक्ति देनी चाहिए। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो एम्बुलेंस को कैसे रास्ता दे देते हैं सारे, भारत कितने अच्छे से सुधरा है, और वहीं जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि ड्राइवर्स का हॉस्पिटल के साथ कनेक्शन है, तो दिल में कहीं ना कहीं और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि समाज एक तरफ अच्छा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की सिचुएशंस के कारण लोगों की जान खतरे में आती है। जी, अगर हम बात करें ड्राइवर्स की, तो सभी की हम इसमें बात नहीं कर सकते। कुछ लोगों की सच में हेल्प भी करते हैं, और कुछ लोग हैं जो चंद पैसों को कमाने के लिए ये कर देते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा कि ड्राइवर के पास एक पावर है, वो पेशेंट की जान को सेव कर सकता है। जी, उस टाइम पे जो पेशेंट है वो एक उम्मीद लिए आता है एम्बुलेंस में, और उसको लगता है कि ये लोग मेरे को अच्छे से इलाज के लिए ले जाएंगे। बट अगर ऐसे केस देखने को आते हैं, जैसे आपने बात की पीजीआई का जो 2016 में केस आया है, तो इसमें उस टाइम पे जब ये न्यूज़ उठी थी, उस टाइम पे ये इसमें बोला जा रहा था कि इसमें बड़े बड़े अफसरों के नाम भी आए जिनकी मिली भगत थी। तो ये केस उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उठा था। और एम्बुलेंस की अगर हम बात करें, अगर एम्बुलेंस को जनहित के लिए लिया गया है, तो अगर वो वैसे काम करे तो शायद इंसानियत और बेहतर होगी, लोगों का विश्वास एम्बुलेंस और हॉस्पिटल सिस्टम पे बना रहेगा। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं विश्वास लोगों का उठेगा, और गरीब लोगों पे इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। डे टू डे न्यूज़ भारत और डे टू डे न्यूज़ इंडिया की रिसर्च के मुताबिक आज के समय में हम कह सकते हैं कि 60% इस तरह के मामले जो हैं या तो मीडिया के पीछे हैं या अधिकारियों के पीछे हैं, जो कि सामने नहीं आ रहे हैं। और अपने माध्यम से हम यही आप लोगों को कहना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमारे वर्तमान में जो हो रहा है वो उसको सही करना ही हमारा फ्यूचर है। हम अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज के समय में जो चीज़ हो रही है उस पर सरकारों को सोचना चाहिए, और हर महीने जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाने चाहिए जहां पर अधिकारियों के साथ इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन किसी लीगल तरीके से नहीं, बातचीत करके एक हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इस तरीके का रखा जाए जहां पर अधिकारी अपनी पूरी प्रेजेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से बताए कि कितने एम्बुलेंसेज आपके हॉस्पिटल में आई, या फिर कितने एम्बुलेंसेज का इस्तेमाल आपके हॉस्पिटल तक हुआ है, या कितने पेशेंट्स की मदद आपके एम्बुलेंसेज के माध्यम से हुई है, या आपके हॉस्पिटल के माध्यम से कितने पेशेंट्स जो हैं ठीक हुए हैं, ठीक नहीं। क्योंकि इस चीज़ में ये है कि देखो, अगर पेशेंट के लिए हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूर है, वहीं ड्राइवर ने किसी 30 किलोमीटर बैठे दूर अधिकारी और उस हॉस्पिटल में जो बैठा अधिकारी है उसके साथ टाई अप किया हो,
इस बीच में जो फासला है वो कितना ज़्यादा है, 5 किलोमीटर कहाँ और 30 किलोमीटर कहाँ पे, वहीं पे और गंभीर अगर उस मरीज की हालत बनी हो जो कि 5 किलोमीटर तक ही सीमित हो और उसके बाद उसकी जान पे खतरा आ जाए, तो इसमें जिम्मेवार कौन होगा? क्या वो लोग जिम्मेवार होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता? क्या ये सरकार जिम्मेवार होगी जिसे इसके बारे में पता भी हो और आज तक कोई एक्शन हुआ ही ना हो? क्या वो ड्राइवर जिम्मेवार है जिसने इसका फैसला लिया कि मैं इस तरह से काम करना पसंद करूँगा? जी, अगर हम बात करें कि ड्राइवर मतलब अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मुझे लगता है कि ड्राइवर अकेला वो काम नहीं कर सकता है जब तक उसे सिस्टम का डर ना हो, उसके साथ कोई ना कोई उसके गिरोह में एक मिली भगत ऊपर के सिस्टम के लोगों की भी होगी। क्योंकि जितना मुझे लगता है कि एक इकलौता ड्राइवर, एम्बुलेंस का स्टाफ या कोई ये काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उन्हें किसी काम करने के लिए शय ना मिली हो, जब तक उन्हें ये पता ना हो कि अगर हमारी गलती पकड़ी भी गई तो हमारे को बचाने के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो ये इसमें पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं मिला है और इस सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं पेशेंट या कहीं ना कहीं गरीब इंसान जो है वो इसमें सामने आता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पूरा सिस्टम इस चीज़ में इन्वॉल्व हम कह सकते हैं कि है, लेकिन अगर इंडिविजुअल बेसिस पे देखा जाए तो हर उस इंसान की गलती इस चीज़ में निकलती है। पेशेंट की गलती को इग्नोर कर अगर हम कहें तो हर उस ड्राइवर की गलती है, हर उस हॉस्पिटल की गलती है, हॉस्पिटल में बैठे उस अधिकारी की गलती है जो कि पेशेंट को पेशेंट ना समझकर अपना एक सोर्स ऑफ इनकम समझे या फिर अपना प्रॉफिट समझे। इस तरह के मुद्दों को लेकर हम लगातार ऐसे डिस्कशंस करते रहते हैं ताकि हम अपने माध्यम से यानी कि डे टू डे न्यूज़ भारत और डे टू डे न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आपको इस तरह के मुद्दे उजागर करें ताकि आप भी इन पर कुछ सोचें और सवाल उठाएं और सरकार के सामने हम आपका वो मैसेज रख सके जिससे हर किसी के मन में वो एक सवाल उठे, जिससे समाज के अंदर चीज़ें अच्छी हों और होती रहेंगी, क्योंकि इस समाज में रहने के लिए हर इंसान को अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम इस तरह के टॉपिक आप सभी के सामने लेकर आएं और इसी तरह से लाते रहेंगे। पीजीआई 2016 की हमने शुरुआत की थी, उसके बाद हमने ड्राइवर्स के बारे में बात की है, उसके बाद हमने बात की है किस तरह से क्या और कौन और कैसे इन्वॉल्व है इस चीज़ में और किस तरह से इसका समाधान निकल सकता है। आपकी इस सब के बीच में क्या कुछ राय होगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या फिर आपके कोई सजेशंस, टॉपिक के सजेशन जिस पर आप चाहें कि हम बातचीत करें और सरकार की तरफ आपकी बातें रखें और एक सजेशन बनाकर ओवरऑल जो है आप कुछ भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसी तरह से देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और डे टू डे न्यूज़ इंडिया के साथ और हमें दीजिए इजाज़त। इसी तरह से हमें शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।